हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल टेस्टी किचन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस स्पॉन्जी सी रसमलाई। ये हर किसी को बहुत पसंद होती है। आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी टेस्टी रसमलाई आप घर पे बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। और साथ में मैं आपको वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो हलवाई लोग यूज करते हैं। तो फिर इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, तभी आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसे फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले छेना तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने ये 1 लीटर दूध लिया है। मैं यहाँ काऊ मिल्क यूज कर रही हूँ, इसकी जगह आप टोन मिल्क भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहली टिप ये है कि आपको फुल फैट मिल्क नहीं लेना है। आप गाय का या फिर कोई भी टोन मिल्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर फुल फैट मिल्क रहेगा तो उसकी वजह से हमारी ये जो रसमलाई है ये स्पॉन्जी नहीं बनेगी और चाशनी में जाने के बाद ये इधर उधर बिखर जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। और ये देखिए दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। तो हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, बस जब उबाल आए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस तरह से 1 से 2 मिनट तक हम इसे मिक्स करते रहेंगे, जिससे कि इसका जो टेम्परेचर है वो लो हो जाए। फिर उसके बाद इसमें हम विनेगर या लेमन डालकर इसे फाड़ेंगे। और सेकंड टिप ये है कि गर्म दूध को आपको फाड़ना नहीं है, उसकी वजह से छेना सॉफ्ट नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट मैंने ये विनेगर लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। तो हमें विनेगर को इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे मिक्स करते जाएंगे। फिर थोड़ा डालेंगे और मिक्स करेंगे जब तक ये अच्छे से फट नहीं जाता। तो इस तरह से हमें चलाते रहना है। जब इसका पानी ग्रीन कलर में दिखने लगे तो समझिए कि छेना हमारा अच्छे से अलग हो गया है। और ये देखिए छेना हमारा बिल्कुल अच्छे से अलग हो गया है। इसका जो ग्रीन पानी है देखिए बिल्कुल अलग हो गया है। तो अब इसे हमें छानना है। तो उसके लिए हम कोई भी बाउल लेंगे, उसके ऊपर इस तरह से स्ट्रेनर रख के कोई भी पतला सा कपड़ा रखना है। फिर उसके बाद इसे हम छानेंगे। देखिए इस तरह से इसे छानना है। और एक चीज़ और, ये जो हमारा ग्रीन कलर का पानी है इसे हमें फेंकना नहीं है। ये हेल्दी होता है, इसे हम आटा गूंदने के लिए या फिर किसी भी ग्रेवी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस पानी को हम साइड में रख देते हैं और दूसरा बाउल लेंगे, क्योंकि हमें इसको अभी 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करना है, जिससे कि विनेगर का जो खट्टापन है उसकी जो स्मेल है वो निकल जाए। तो ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। तो इस कपड़े को एक साथ इस तरह से उठा लेते हैं और फिर इसको अच्छे से स्क्वीज़ करेंगे, जिससे कि इसका जो पानी है वो निकल जाए। रसमलाई के लिए हमें छेना ड्राई चाहिए, तो उसके लिए हमें इसे अच्छे से पानी इसका निकाल देना है और फिर इसे हम 2 घंटे के लिए रख देंगे, जिससे कि इसमें जो थोड़ा बहुत भी पानी बचा हो वो निकल जाए। तो छेने को हम 2 घंटे के लिए रख देते हैं, लेकिन बीच बीच में इसमें जो पानी हो उसे दबा के अच्छे से निकाल दें। तो अगले स्टेप में हम रसमलाई के लिए उसकी रबड़ी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये 1 लीटर दूध लिया है। आप रबड़ी के लिए कोई सा भी दूध ले सकते हैं। हमें इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। जब तक ये आधा ना हो जाए तब तक हम इसे ऐसे पकाते रहेंगे। जब दूध में उबाल आ जाएगा तब गैस का फ्लेम लो करके इसे लगातार चलाते रहेंगे, जिससे कि ये नीचे लगे ना। और थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं ये पहले से काफ़ी कम हो गया है। और देखिए इसकी साइडों में इस तरह की जो मलाई बनती है उसे हमें हटाते जाना है। उससे ना रबड़ी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाता है। तो बस जब ये आपको लगे कि पहले से रिड्यूस हो गया है तो उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। मैं इसमें 1/2 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद है तो इसमें चीनी और ऐड कर सकते हैं। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, जिससे कि चीनी तले में लगे ना। और ध्यान रहे गैस का फ्लेम लो रखना है। तो ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर और इसी के साथ साथ मैं इसमें ऐड करूंगी 1 पिंच फूड कलर। ये येलो फूड कलर है, आप इसकी जगह केसर भी यूज कर सकते हैं। तो मिक्स कर लेते हैं इन सभी को अच्छे से और 4 से 5 मिनट इसे हम थोड़ा और पकाएंगे। आप देख सकते हैं रसमलाई के लिए ये गाढ़ा सा दूध तैयार है। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स में मैंने पिस्ता और बादाम लिए हैं। और ये देखिए दूध की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। ना हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है, ना ही हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला रखना है, बस इस तरह का होना चाहिए। तो ये हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। इसे हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो उसके बाद इसे हम फ्रिज में रख देंगे।
तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की ओर। ये देखिए हमें छेने को रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं, तो इसे हम प्लेट में या फिर किचन सरफेस जो होता है उस पे निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा छेना बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। बीच बीच में मैंने इसमें जो पानी थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा था उसको दबा के हटा दिया था। तो अब इसे हमें मैश करना है अच्छे से, जब तक कि बिल्कुल अच्छे से एक साथ इकट्ठा ना हो जाए। लगभग 7 से 8 मिनट तक हम इसे मैश करेंगे। ये देखिए मैं इस तरह से मैश कर रही हूँ। हथेली का ये जो नीचे वाला हिस्सा है उसको इस तरह से करते हुए हमें अच्छे से मैश करना है, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से डो जैसा बन के तैयार हो। क्योंकि अगर ये अच्छे से मैश नहीं होगा तो हमें रसमलाई बनाने में काफ़ी दिक्कत आएगी। बीच में आपको लगेगा कि इसमें से ऑयल निकल रहा है हल्का हल्का सा, लेकिन आपको उसे घबराना नहीं है। बस आपको लगातार उसे अच्छे से मैश करते रहना है। ये देखिए छेना हमारा पहले कैसे ड्राई ड्राई सा था, बिल्कुल बिखरा हुआ था, लेकिन अब ये इकट्ठा होने लग गया है। हमें अभी इसे मैश करते हुए लगभग 5 मिनट हुए हैं। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ जो हलवाई लोग यूज़ करते हैं। ये देखिए अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच मैदा। ऐसा करने से क्या होगा, इसकी जो नमी है वो मैदा सोख लेगा और छेने की बाइंडिंग भी अच्छी तरह से हो जाएगी। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, रसमलाई जब हम चाशनी में डालते हैं तो वो कभी कभार बिखर भी जाती है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि मैदा हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से रसमलाई जब चाशनी में जाएगी तो वो अच्छे से फूलेगी नहीं, वो हल्की हार्ड सी रहेगी। तो इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। ये देखिए छेना हमारा अच्छे से मैश हो गया है और देखिए पहले ये छेना पूरी प्लेट में चिपक सा गया था, लेकिन अब इसकी कंसिस्टेंसी डो जैसी हो गई है। देखिए एक साथ ये पूरा इकट्ठा हो रहा है, तो यानी ये हमारा बनकर तैयार है। तो अब इसकी हम रसमलाई बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए हमें 1 कप चीनी लेना है और इसमें ऐड करेंगे 6 कप पानी। 6 से 7 कप इसमें हमें पानी ऐड करना है और गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं और चीनी को अच्छे से घुलने देते हैं। हमें इसके लिए कोई तार वाली चाशनी नहीं चाहिए होती है, बस ये अच्छे से घुल जाए और इसमें अच्छा उबाल आना चाहिए। तो जब तक ये हमारी चाशनी तैयार होती है तब तक में हम रसमलाई बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा छेना लेंगे, इस तरह से रोल करते हुए जैसे हम टिक्की बनाते हैं उसको शेप देते हैं, बिल्कुल वैसे ही शेप देनी है हमें इसे। मैं छोटी छोटी सी ही इसकी टिक्कियां बना रही हूँ, क्योंकि चाशनी में जाने के बाद ये फूल के डबल हो जाती हैं, तो इसलिए पहले से ही मैं छोटी बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमें सारी रसमलाई बनाकर तैयार करनी है। आप इस छेने की बड़ी रसमलाई या छोटी रसमलाई या फिर रसगुल्ले भी बना सकते हैं। तो अब इन रसमलाई को हम चाशनी में एक एक करके डालेंगे। ये देखिए चाशनी में जब अच्छा सा उबाल आ रहा हो तभी हमें इसे डालना है, क्योंकि जब इसमें अच्छा उबाल आ रहा होगा तभी ये अच्छे से फूलेगी। एक रसमलाई डालने के बाद 2-3 सेकंड का वेट करें, फिर उसके बाद दूसरी डालें, फिर थोड़ा सा वेट करें, फिर उसके बाद अगली डालें। क्योंकि जो चाशनी में उबाल आ रहा है ये कम नहीं होना चाहिए, इसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार कम होने की वजह से ये अच्छे से फूलती नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। रसमलाई को पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, टोटल इसको बनाने में आपको 20 मिनट लगेंगे। हम इन्हें 5 मिनट के लिए ऐसे ही कुक होने देंगे, फिर उसके बाद इसे हम ढककर 15 मिनट तक पकाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पानी में उबाल बने रहना चाहिए, इसमें जो बबल्स बन रहे हैं ये कम नहीं होने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट टिप है। और गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे। और ये देखिए रसमलाई को चाशनी में पकते हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं और देखिए आपको देखकर खुद ही पता चल रहा होगा कि ये पहले से काफी फूल गई है, बिल्कुल फ्लफी स्पॉन्जी सी ये बनकर तैयार हुई है, जैसे मार्केट में मिलती है बिल्कुल वैसे ही लग रही है ये। तो हमारी ये रसमलाई की टिक्कियां बनकर तैयार हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। मैंने एक बाउल में बिल्कुल ठंडा पानी लिया है, बर्फ वाला। तो हमने जो छेने की टिक्कियां बनाई हैं उन्हें गर्म चाशनी से निकालकर डायरेक्ट ठंडे पानी में डाल देना है। ऐसा करने से क्या होगा, इसका जो कुकिंग प्रोसेस है ये पानी में जाने के बाद वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अगर ये गर्म चाशनी में रहेगा तो ये अंदर ही अंदर पकता जाएगा। तो इसीलिए हमें इसे ठंडे पानी में डाल देना है डायरेक्ट, जिससे कि और ज्यादा ना पके। बस 5-6 मिनट इसे हम ठंडे पानी में रखेंगे, फिर उसके बाद हम हाथों से इस तरह से इसका जो पानी है बिल्कुल अच्छे से प्रेस करके निकाल देंगे। और फिर जो हमने दूध गाढ़ा करके रखा है इसके लिए, उसमें हम इसे डायरेक्ट डाल देंगे, जिससे कि वो दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। तो बस हमें सारी टिक्कियां इसी तरह से पानी से निकालना है। उसका पानी अच्छे से स्क्वीज करके हम इसे गाढ़े किए हुए दूध में डाल देंगे। आपको लग रहा होगा कि रसमलाइयों को पानी में डालने की वजह से वो फीकी हो गई होंगी, तो ऐसा नहीं है। पानी अच्छे से निकाल देंगे और दूध में हमने पहले से ही चीनी ऐड की हुई है, तो ये रसमलाई दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगी और बहुत
बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगी फिर ये। तो हमने सारी रसमलाई हमने इस दूध में डाल दी है। तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब करें तो इसके लिए हम इसे फ्रिज में रख देते हैं 4 से 5 घंटे के लिए, क्योंकि 4-5 घंटे के बाद ही दूध का जो फ्लेवर है वो रसमलाई अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी और रबड़ी ठंडी ठंडी ही खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए हमें रसमलाई को फ्रिज में रखे हुए लगभग 5 घंटे हो गए हैं। ये पहले से और भी फूल गई हैं और रसमलाइयों ने अच्छे से दूध को भी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो हमारी ये रसमलाई सर्व करने के लिए तैयार है। तो ये हमारी सुपर अमेजिंग सी रसमलाई बनकर तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार हुई है और जब हम कोई भी चीज़ घर पर बनाते हैं तो वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। जब आप इसे बनाओगे तो आप खुद भी यकीन नहीं कर पाओगे कि हलवाइयों की जैसी रसमलाई हम घर पे ही बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो जब आप मेरी बताई हुई सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके बनाएंगे तो आप भी इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट रसमलाई बना सकेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे।